राज्य में जमीन माफियाओं का खेल उजागर, फर्जी रजिस्ट्री ने हिला दिया सिस्टम। मेषा में जमीन घोटाले का सनसनीखेज मामला, फर्जी दस्तावेजों से खेला गया खेल। राज्य में जमीन माफियाओं का खेल बेनकाब, रजिस्ट्री ऑफिस पर उठे सवाल। राज्य से एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। ऐसा खुलासा जिसने जमीन रजिस्ट्री सिस्टम की सच्चाई पर सवाल खड़ा कर दिया है। मेषरा थाना क्षेत्र से जुड़ा यह मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति की जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर उंगली उठा रहा है। मेषरा थाना क्षेत्र के रहने वाले टीपू महतो ने प्रशासन को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उनकी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई है। यह मामला 2 दिसंबर 2025 को हुई एक रजिस्ट्री से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर विक्रेता के रूप में सीताराम गोप और बसंत गोप के नाम दर्ज कर दिए गए हैं। पीड़ित का कहना है कि जिस जमीन की रजिस्ट्री की गई वह खाता संख्या 28, प्लॉट नंबर 868 और 867 की कुल 1 एकड़ भूमि है, जो कभी भी आरोपियों की नहीं रही है। इसके बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में कथित रूप से हेरफेर कर जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। आरोप है कि पहले उन्हें पैसों का लालच देकर गुमराह किया गया और बाद में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन हड़पने की साजिश रची गई। अभी हमने सब रजिस्ट्रार पर आवेदन दिया हूँ। ये आवेदन है, ये मेषरा मौजा में ये ज़मीन पड़ती है और फर्जी तरीके से यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट्स डाल के दूसरे कोई का रसीद और खतियान ऑनलाइन दूसरे का डाल के और ज़मीन माफियाओं के द्वारा अमीन गोप के बेटे सीताराम गोप और बसंत गोप के द्वारा रजिस्ट्री कराया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे हमने अपने सब रजिस्ट्रार साहब को आवेदन दिया। उससे मैंने कहा कि इनकी जांच पड़ताल की जाए और किस तरह से निबंधन कार्यालय में भू माफियाओं का बोलबाला बोलती है। हमने जो डीड भरी, हम आपको डीड भी दिखा रहे हैं। इस डीड में चंदन ठाकुर और सौरभ कुमार, ये दोनों किस तरह से जो है कि गलत डॉक्यूमेंट्स डाल के किसी और का ज़मीन को रजिस्ट्री कराए हैं और बलपूर्वक वहाँ पे ज़मीन पर चारदीवारी निर्माण का काम इन्होंने कर रहा है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्टर टू गोपाल हजाम के नाम से चल रही है और रसीद भी ऑनलाइन उन्हीं के नाम से चल रही है। इन्होंने एक डिग्री पेपर शामिल किया है 1934-35 का और उसके माध्यम से उसको एविडेंस मान के रजिस्ट्री कार्यालय में गलत डॉक्यूमेंट्स डाल के और रजिस्ट्री कराया गया। मालिक भी सही नहीं है। मालिक भी सही नहीं है। मालिक जो ये आप हम ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रजिस्ट्री कॉपी है जिसमें सीताराम गोप और बसंत गोप के द्वारा ये दोनों व्यक्ति जो हैं, सीताराम गोप और बसंत गोप, ये दोनों, इनके पिता का नाम सही है अमीन गोप है, लेकिन इनके दादाजी का नाम भूखन गोप है, जो हुटार के रहने वाले हैं। इसका ये खतियानी ज़मीन है भूखन गोप। और 2003 का अधिनियम चुनाव 2003 का ये चुनाव आयोग द्वारा हम लोग इसको निकालेंगे, जिसमें साफ साफ दिखाता है कि 2003 में ये 62 साल के थे अमीन गोप और इनके पिता का नाम भूखन गोप था। जो आपका और ये जो रजिस्ट्री करते हैं, इनके दादाजी का नाम खतियान का, ये दो व्यक्ति जो है खतियानी जो अपने आप को दिखाए और रजिस्ट्री के इनके दादाजी का नाम इसमें दर्ज किया दुखन गोप, जो डॉक्यूमेंट्स में दुखन गोप दर्ज किया गया है, लेकिन इनकी खतियान पे भूखन गोप है, जो ये गलत व्यक्ति है। और इनका वंशावली भी इस डीड पे कहीं पर भी स्वरूप नहीं किया गया है और ना इनके नाम से कोई पंजीटू और ना रसीद है, जो कि रजिस्ट्रार साहब को मैंने इनकी रजिस्ट्री ऑफिस में जो हुई है उसको मैंने दिखाया और उसके विषय में उनसे आग्रह किया है कि जो भी हो सकता है उचित कार्रवाई करके मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। इलीगल रजिस्ट्री का मामला एकदम इलीगल रजिस्ट्री है और भू माफियाओं का इसमें पूरा एकदम क्या बोला जाए वर्चस्व है। तो ज़मीन का जो खतियान किसके नाम का है? ये खतियान है हजाम के नाम से, गोपाल हजाम वगैरह के नाम से खतियान है, जो एक टाइटल सूट के द्वारा 1934-35 में अमीन गोप को ने खरीदा। 1934-35 में अमीन गोप के फादर का नाम है दुखन गोप। और ये जो भू माफियाओं जो हैं, ये एक फर्जी अमीन गोप के वंशावली को पकड़ते हैं, जिसके दादाजी का नाम है भूखन गोप और ये जो 34 की जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें उसके दादाजी का पिताजी का नाम है दुखन गोप।
और ये फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके इसमें कौन है अपना भूमाफिया, किसका नाम? ये चंदन ठाकुर, चंदन ठाकुर और सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। जी जी जी, सौरभ कुमार। फोटो है उनका? जी जी, फोटो है। दिखाइए फोटो। ये तो खरीदार है यार। आराम से आराम। लास्ट 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 लास्ट, इतना लास्ट नहीं यार, यहीं पे होगा। नहीं, परचेजर। दिखाइए, ये थोड़ा ऊपर करके दिखाइए। ये है, ये चंदन ठाकुर और ये सौरभ कुमार। आपके हिसाब से ये भूमाफिया है? एकदम पूरी तरह भू माफिया है। इनके ऊपर जांच किया जाए, जी। ये कितने व्यक्तियों का पैसा, ये पावर ओवर लेके पैसा वैसा भी देती हैं और इनका बहुत सारा कुकृत है, जो मैं फिलहाल ईडी में अभी इनके बारे में काफ़ी जो भी जानकारी होगा मैं ईडी को उपलब्ध कराऊंगा इन दोनों व्यक्तियों ये के नाम। बताइए कि जमीन का रसीद किसके नाम से कटता है? सर, ये खतियान धारक के नाम पे जमीन का रसीद कट रहा है। जब खतियान धारक के नाम से जमीन का रसीद कट रहा है तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो गया? सर, ये रजिस्ट्री किए हैं जो टाइटल सूट 1934-35 में जो खरीदे हैं उनके वंशावल उस पेपर से ये रजिस्ट्री किए, जो व्यक्ति को खड़ा किए गए हैं 1934-35 का, वो व्यक्ति भी फर्जी है। तो आप सब रजिस्ट्रार जी साहब सर, से मैंने बोला उनको नहीं सारा, कि ऐसे कैसे होगा? सर ये सारा अवगत कराया मैंने रजिस्ट्रार क्या बोले साहब। सर, रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि ठीक है, मुझे कुछ समय दिया जाए, मैं उस पर जांच करके आपकी जो भी कितना सहायता। समय बोले? सर 5 तारीख को उन्होंने बोला कि 5 तारीख तक मैं उसका जो भी होता है आलोक में लेता हूँ, और मैंने उनको कैंसिलेशन के लिए उन्हें कहा तो बोले कि हमारे वश पे नहीं है, ये टाइटल का मामला है। और ये भू माफियाओं का देखिए उदंडता, ये ज़मीन पे रजिस्ट्री, फर्जी रजिस्ट्री कराते हैं और ज़मीन पे बर्बरता के साथ 150 व्यक्ति के साथ लेके चढ़ के वहाँ बर्बरता के साथ ये लोग यहाँ 100-200 आदमी चढ़ के और मारपीट करते हैं, और जिसमें थाना को भी हम लोग सूचित करने के बाद थाना भी इस पे FIR दर्ज नहीं करते हैं। अब ये सोचिए कितना बड़ा रसूख है इनका कि थाना प्रशासन। किस थाना का मामला है? ये आपका मिश्रा OP का मामला है, जिसमें हमने थाना को भी आवेदन दिया इस आलोक में आपने जांच किया जाए, तो ये सिर्फ रिसीविंग देके एक आश्वासन देके उसको बंद कर दिया गया। ये सर, ये थाना को भी हम लोग इसके विषय में एक आवेदन दिए, जो थाना भी एक खाना पूर्ति, हाँ मैंने रिसीव कर लिया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और मेरी रिक्वेस्ट है झारखंड सरकार से कि भू माफियाओं से माफियाओं को ज़मीन को बचाया जाए, अन्यथा झारखंड गर्त पे है। DC साहब से क्यों नहीं मुलाकात की इस मामले पर? सर, फिलहाल तो हमने एक रजिस्ट्रार साहब को इनकी गलती का अवकरण कराया, और उसके बाद आगे भी मैंने DC साहब जो है त्वरित कार्रवाई करते हैं और इस मामले को जो है ध्यान से देखते हैं। वो कई मामलों में जो है उन्होंने एक्शन लिया है। सर, DC साहब से पता नहीं हम लोगों का सुनेंगे कि नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? वो सबका सुनते हैं वो। तो एक बार ऐसा करते हैं, DC साहब के यहाँ भी चला जाए, इसी आलोक में उनसे मिलते हैं। हम लोग इनको बोला कि आप क्यों काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो नहीं हमने खरीद लिया है ज़मीन, यहाँ जो भी आएगा तो लोग को मारेंगे, जान से मारने का धमकी दिया। और ठाकुर परिवार मिल के, दोनों लोग मिल के रात में काम कर रहे थे। हम लोग महेंद्र महतो, बाबूलाल महतो और हम गए उनको सिर्फ पूछने के लिए कि भाई ये ज़मीन आप क्यों काम कर रहे हैं, हमें कौन काम करा रहा है। तो चंदन ठाकुर बोला कि हम काम करा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि सिर्फ 2 दिन के लिए आप काम बंद कर दीजिए, उसके बाद काम कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नीलामी पेपर से, आपका ज़मीन तो नीलाम है, नीलामी पेपर से जो है हमने डीड करा लिया है कर। और उसके बाद 40-50 के संख्या में बाउंसर मंगा के रखे थे, गुंडा मंगा के रखे थे। दिन भर शराब दारू पी के वो लोग रात में काम कर रहे थे और हम लोग को सबको मारपीट किया। तो जमीन वो उनके हिसाब से अगर लीगल है तो फिर गुंडा और शराब पिलाने का कोई क्या मतलब जरूरत? नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है। जब और इनकी ज़मीन कब्जा है करना है तो फिर रात में काम क्यों, लाइट जला के, CC कैमरा लगा के। जब आपको धमकी दिया जा रहा था, जब ये इलीगल तरीके से जमीन पे कब्जा किया जा रहा था, तो आप प्रशासन को फोन किए थे? हाँ, फ़ोन किए थे, क्या रिप्लाई दिए? बोले आ रहे हैं, फिर आए नहीं। उसके दूसरे दिन हमने आवेदन भी दिया उनको कि भाई इस तरह का हो रहा है सर, उसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप किया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, देखते हैं, रिसीविंग दिया। उसके बाद कोई काम, दोबारा फिर काम चालू हो गया। चैनल को जोहार करते हैं। यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में तो इतना रंगदारी गुंडागर्दी चल रहा है कि क्या देखा। यहाँ पे आम लोगों के लिए रजिस्ट्री करने के लिए बहुत टफ है, बहुत कठिन है, लेकिन पैसा वालों के लिए रजिस्ट्री करना उतना ही आसान है। ये कैसे कर रहे हैं आप? हम इसलिए कह रहे हैं कि हम आम लोग रजिस्ट्री कराने आते हैं तो एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, तो रजिस्ट्री नहीं होता है, कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे पैसा वालों के लिए डॉक्यूमेंट है या नहीं है, फिर भी रजिस्ट्री हो जाता है। जैसे अभी जो चर्चा भैया लोग चर्चा किए, उसी में देखिए
रजिस्टर 2 चल रहा है किसी और का और रजिस्ट्री कर रहा है किसी और। रजिस्टर 2 चल रहा है हजाम लोग का और रजिस्ट्री कर रहा है गोप लोग। उसका जमाबंदी भी अभी तक नहीं खुला है गोप का, उसका रेंट फिक्सेशन भी नहीं हुआ है। रजिस्टर 2 चल रहा है आपका हजाम का, रेंट फिक्सेशन है आपका हजाम का, फिर भी वो गोप के द्वारा रजिस्ट्री हो गया। तो बताइए पैसे का ना है, पैसे का खेला है ना, सब पैसे का खेला से हो रहा है। ये यही रजिस्ट्री के लिए अभी बहुत ही रंगदारी गुंडागर्दी हो रहा है, क्या बोले हम। मतलब पैसा देने से किसी के नाम से भी वही ना हुआ दीदी। आज देखिए, आज जो यहाँ पैसा दे के ही हुआ रजिस्ट्री ना, तो कैसे होता। आज हम लोग आम लोग कराने आते हैं तो एक अगर रजिस्ट्री रसीद नहीं है, रसीद में अगर प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है तो बोला कि रजिस्ट्री नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट में उसका, जो रजिस्ट्री किया सेलर का गोप लोग का, ना वहाँ रजिस्टर 2 है, ना रेंट फिक्सेशन है, ना कुछ नहीं, खाता जमाबंदी भी नहीं खुला है अभी तक, फिर भी उसका रजिस्ट्री हो गया। तो क्या बोलिएगा इसको। सुधार होगा, ये सुधार अब कैसे होगा। ये तो हम लोग का बस की बात नहीं है कि सुधार होगा कि नहीं है। ये तो प्रशासनिक विभाग सुधार करेंगे इसमें। नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ बाबूलाल महतो। कि लोग मेरे संज्ञान में लाए हैं मैटर, उसमें जो भी कानूनी रूप से जो कमी बेसी है वो देख के हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दिए आज सब रजिस्ट्रार साहब को, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि कार्रवाई करेंगे। अब हम उसी के आशा में हैं कि जो भी कार्रवाई होगा उसके बाद फिर फर्दर अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो जो उचित कानूनी मार्ग होगा उसको अपना के हम लोग बस राहत दिलाने का कार्य करेंगे। यही मेरा कहना है। कागजों के बगैर रजिस्ट्री हो जा रही है। हाँ, ये तो हमारे सामने लाया गया है और उसी का एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिए भी हैं। हम लोगों का तो देखिए काम है, जो भी आ रहा है उसमें अगर कोई त्रुटि है कानूनी रूप से, जहाँ अगर हमको कोई ऑप्शन दिखता है और जो दिख रहा है कि गलत हुआ है उसको उजागर करके और उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने अभी दिया है सब रजिस्ट्रार साहब को, और अभी वो उस पर अगर कोई एक्शन लेते हैं, अगर पैसे के बदले काम होता है तो लग रहा है आपके आवेदन के बाद देखिए ये तो न्याय होगा। देखिए मेरा काम है मेरे क्लाइंट को न्याय दिलाना। अब मेरे क्लाइंट्स ने ये कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, जिसमें डॉक्यूमेंट पे मुझे जो भी लगा कि हाँ ये पॉसिबल है, उसका ही एक लीगल रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी जस्ट दिया है रजिस्ट्रार साहब को, और इस पर उनको उचित का मौका दिया जाएगा कि हाँ वो अपने पक्ष में अगर जो भी लीगल कार्रवाई क्या हो सकती है अगर सब रजिस्ट्रार कुछ इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो? अगर नहीं लेते हैं तो इनके भी फर्दर जो सुपीरियर है उनके पास हम लोग जाएंगे, उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अगर फिर नहीं होता है तो न्यायालय का मार्ग हम लोग अग्रसर होंगे और देखेंगे कि क्या हमें कहाँ से राहत मिलता है। नाम परिचय बता दें। मेरा नाम एडवोकेट विभूति कुमार है, मैं यहीं सिविल कोर्ट रांची में प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे खेल में रजिस्ट्री कार्यालय की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पीड़ितों का आरोप है कि सभी दस्तावेजों में साफ गड़बड़ी होने के बावजूद अधिकारियों ने आंख मूंद कर रजिस्ट्री कर दी। जो पीड़ित न्यायालय की गुहार लेकर पहुंचे तब भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और फर्जी रजिस्ट्री को तत्काल रद्द किया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर समय रहते न्याय नहीं मिला तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी या फिर जमीन माफियाओं का खेल यूं ही चलता रहेगा।